जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 1 से पाठ 2 बचपन का सार और शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती कृष्णा सोबती जी। इस पाठ का सार ग्रहण करने से पहले हम इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है बचपन की स्मृतियों को याद करके लिखने की कला का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2 है शताब्दी पहले और अब के समय में आए बदलावों की जानकारी प्राप्त करना। नंबर 3 है अच्छी आदतों को जीवन में अपनाना। इस पाठ में जो है कृष्णा सोबती जी ने अपनी बचपन की यादों को एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। और जब कभी भी कोई भी इंसान अपनी बचपन की अपनी पुरानी यादों को याद करके लिखता है तो उस लेख को संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम इस पाठ का सार ग्रहण करने की कोशिश करते हैं कि लेखिका ने अपनी बचपन की किन किन बातों को इस पाठ में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका की उम्र अब दादी या नानी की जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक लेखिका के रहन सहन में बहुत परिवर्तन आया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, परंतु अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है, लेखिका को अपने बचपन के दिनों की खूब याद आ रही है। वे प्रत्येक रविवार को अपने मोजे भी स्वयं धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश भी स्वयं करती थी। उन्हें नए जूतों की अपेक्षा पुराने जूते बहुत पसंद थे, क्योंकि नए जूतों से उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। और हर शनिवार को लेखिका बता रही है इस पाठ में कि हर शनिवार को उन्हें जैतून का तेल पीना पड़ता था। दवाई की तरह वे उसे पी जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जैतून का तेल क्यों पीना पड़ता होगा। देखो बच्चों, पहले जमाने में जो जैतून का तेल होता था या अरंडी का तेल होता था, उसका एक छोटा सा चम्मच लेके बच्चों को पिलाया जाता था हर हफ्ते में। क्योंकि कभी कभी जो है हमारे पेट में जब कीड़े हो जाते हैं या दांतों में कीड़ा लग जाता है या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है फिर। तो इसलिए यहाँ पर लेखिका हमें बता रही है कि उन्हें हर शनिवार को जो है जैतून का तेल पीना पड़ता था और वह उसे कैसे पी जाती थी, जैसे दवाई को पी जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस पाठ में और क्या बातें कही हैं लेखिका ने। लेखिका इस पाठ में आगे बताया गया है कि उस समय टेलीफोन नहीं होते थे, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खान पान में भी बहुत अंतर आया है, अर्थात खाने पीने की चीजों में भी बहुत अंतर आया है। पहले कुल्फी खाई जाती थी, बच्चे जो है कुल्फी बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब ज्यादा आइसक्रीम पसंद करते हैं। पहले कचौड़ी समोसा ये सब खाए जाते थे, लेकिन अब कचौड़ी और समोसा किस में बदल गए हैं, पेटीज में बदल गए हैं। पहले शरबत पिया जाता था, उसका क्या नाम, गुलाब के गुलकंद से बना हुआ शरबत पिया जाता था, या जो है वो नींबू की शिकंजी बनाकर पिया जाता था। लेकिन अब लोग क्या है, पेप्सी और कोक पीने लगे हैं। लेखिका ये सब बातें अपने इस पाठ में लिख रही हैं। वह यह भी बताती हैं कि मेरे घर से दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, परंतु चॉकलेट हफ्ते में केवल एक बार ही खरीदने की इजाजत थी उन्हें। अब आप देखिए कि लेखिका के जमाने में और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया है। लेखिका को उस समय चना चोर गरम बहुत पसंद था और अनारदाना भी बहुत पसंद था उन्हें खाने में चटपटा। अब भी लेखिका चने जोर गरम खाती है और पसंद भी करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि लेखिका बचपन में शिमला में रही, वहां पर वह घोड़ी की सवारी भी करती थी। लेखिका बता रही है कि उन्हें पहाड़ों पर बर्फ गिरते देखना और सूर्यास्त के समय ऊंचे नीचे पहाड़ देखना बहुत पसंद थे। चर्च की घंटियों की आवाज भी उन्हें बहुत भाती थी, बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने शिमला कालका ट्रेन के मॉडल को भी देखा था। अब तो यह मॉडल तैयार हो चुका है कब का, उस समय तो इसका केवल
मॉडल बना हुआ था जब लेखिका छोटी थी, बचपन में थी जब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि लेखिका ने और क्या क्या बातें बताई है इस पाठ में। आगे वह बताती है कि उस समय हवाई जहाज भी कभी कभी आसमान में देखने को मिलते थे। हवाई जहाज को देखकर लेखिका को ऐसा लगता था कि बड़ा सा पक्षी आसमान में आवाज करता हुआ उड़ रहा है। लेखिका बताती है कि उन्होंने अपना पहला चश्मा शिमला की ही एक दुकान से बनवाया। वहाँ डॉक्टर उस समय अंग्रेज ही थे। अब आप देखिए कि लेखिका ने जो अपना चश्मा भी बनाया वो वहाँ शिमला से ही बनाया, और उन्हें ये भी बात पता है कि वहाँ उस समय डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज लोग थे। ठीक है, आगे बताया उन्होंने कि शुरू में जब उन्हें चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता था उन्हें, वह सोचती थी कि चश्मा हट जाएगा, मगर अभी तक नहीं हटा। बचपन से लेके अभी तक लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, इसकी जिम्मेदार भी खुद लेखिका ही है। वह दिन की रोशनी में न पढ़कर रात में लैंप जलाकर पढ़ती थी। चश्मा लग जाने के कारण उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। बाद में लेखिका को चश्मे की आदत पड़ गई। अब आप देखिए कि बचपन की जो बातें हैं लेखिका ने उन्हें हमारे साथ यहाँ पर साझा की है। ठीक है, हमें अपनी बचपन के बारे में बताया है। हम भी लेखिका की तरह अपने बचपन की बातों को याद करके लिख सकते हैं, तो वह लेख जो है हमारा संस्मरण कहलाएगा फिर। ठीक है, अब हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले लिखा हुआ है सयाना। सयाना का मतलब होता है होशियार। नंबर 2 पे है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समय। नंबर 3 पे लिखा है फ्रिल। फ्रिल का मतलब होता है झालर। नंबर 4 है चलन। चलन का मतलब होता है प्रचलन में। नंबर 5 है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल। जैसे जैतून का तेल, वैसे ही कैस्टर ऑयल भी अरंडी का तेल होता है। आगे लिखा हुआ है खुराक। खुराक का मतलब होता है निश्चित मात्रा। नंबर 7 है मितली। मितली का मतलब होता है उल्टियां। और नंबर 8 है निरा। निरा का मतलब केवल। नंबर 9 पे है कमतर। कमतर का मतलब होता है कम अच्छा। और 10वें नंबर पे लिखा है खींचना। खींचना का मतलब होता है क्रोधित होना। और नंबर 11 पे लिखा है सुभीते। सुभीते का मतलब होता है सुविधाजनक। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 2 यहीं पर समाप्त हो रहा है। और इसका जो सार है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हमारी समझ में आ सकेगा कि लेखिका ने अपने बचपन की किन किन बातों को हमारे साथ बांटा है। हमसे उन्होंने शेयर की है अपनी बचपन की बातें। तो अगर हम भी इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम भी अपने बचपन के जीवन के बारे में एक लेख लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में नए पाठ के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और मुझे सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।